बीजेपी के सारे खेल हो गए फेल, नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। बिहार के नतीजों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दिल्ली से बीजेपी के लिए एक ऐसा झटका आ गया जिसे गोदी मीडिया हमेशा की तरह छुपाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सच वही है जो जनता महसूस कर रही है। एमसीडी के उपचुनाव सुनने में शायद आपको लगे कि इसमें क्या खास है, नगर निगम का चुनाव बड़ी बात क्या है, लेकिन दोस्तों दिल्ली में एमसीडी का मतलब सिर्फ एक नगर पालिका नहीं, ये है दिल्ली की धड़कन, दिल्ली की सफाई, सड़कें, नालियां, पानी, स्थानीय समस्याएं, हर रोज का कामकाज, सब कुछ एमसीडी देखती है। और इस वक्त दिल्ली में तीनों स्तरों पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और एमसीडी में भी बीजेपी जो है कब्जा की हुई है। लेकिन इसी मजबूत गढ़ में, इसी राजधानी के दिल में बीजेपी को एक ऐसा झटका लगा है जो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव के फाइनल नतीजे आ गए, जहां कुल 12 वार्डों की सीटों पर चुनाव हुआ और नतीजा क्या रहा। ऐसे माहौल में बीजेपी का अपनी ही जीती हुई सीट हार जाना साफ तौर पर एक चिंता का विषय है। मोदी मीडिया शायद इसे ना दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चेतावनी की घंटी है। कुल 12 वार्डों पर चुनाव हुए दोस्तों, और इसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें हासिल की, कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। पहली नजर में बीजेपी की 7 सीटें जीतना एक आपको जीत लग सकती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन 7 सीटों के बावजूद बीजेपी ने 2 सीटें खोई है, वही सीटें दोस्तों जो पहले उसके पास हुआ करती थी, यानी कि थी। और सत्ताधारी पार्टी अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने में फिलहाल विफल रही। यही बात इस नतीजे को दिलचस्प और चिंताजनक बनाती है। ये वही दिल्ली है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी की साफ हार हुई थी और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए थे। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली थी। और लगभग 2 दशकों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में ये और भी हैरान करने वाली बात है कि कुछ ही महीनों बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी अपनी ही सीटें हारने लगी। आम आदमी पार्टी ने इन उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया, जिसका फायदा इस नतीजों में साफ दिखा कि आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी का संकेत देने में सफल रही। दोस्तों भले ही ये जीत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति और संगठन दोनों मजबूत दिखे। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का बाउंस बैक ये साबित करता है कि पार्टी अभी भी दिल्ली की राजनीति में मौजूद है और उसके वोटर पूरी तरह गायब नहीं हुए। वही कांग्रेस जो दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से गायब होती जा रही है, उसके लिए 1 सीट भी राहत और संतोष का कारण बन सकती है, क्योंकि राजधानी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में एक भी जीत उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना भी दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि स्थानीय मुद्दों पर लोगों का झुकाव कई बार पार्टी की बजाय व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी जीती हुई 2 सीटें नहीं बचा सकी। हालांकि अगर ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद होता तो इसे सामान्य उतार चढ़ाव माना जा सकता था, लेकिन ये तो उसी साल के अंत में हुआ जिसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये अचानक आया बदलाव संकेत देता है कि दिल्ली की जनता कुछ ही महीनों में अपने रहन सहन की समस्याओं को लेकर असंतुष्ट हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो हालात है, जो जहरीली हवा इस वक्त लोगों का दम घोट रही है, वो हम सभी देख रहे हैं और जनता ने यही देखा। और अब जो है कांग्रेस ने भी 1 सीट पर कब्जा जमा लिया है और आम आदमी पार्टी ने भी 3 सीटों पर मजबूती के साथ झंडा गाड़ दिया है।